प्रभु परमेश्वर का एक बार फिर से धन्यवाद देता हूँ आज के इस दिन के लिए, जो अनुग्रह परमेश्वर ने मेरे जीवन में फिर से किया कि मैं उस जीवते परमेश्वर की आराधना कर सकूं और उस परमेश्वर के पवित्र वचन को मैं एक बार फिर से आज हम सबके साथ में बांट सकूं। उस परमेश्वर का धन्यवाद। Praise the Lord. Hallelujah. It's a great honor again to share the word of the Lord. ये परमेश्वर का अनुग्रह है, उसकी तरफ से ये आदर है कि मैं उसके पवित्र वचन को हम सबके साथ बांटूं। Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. आइए मेरे साथ निकालें याकूब की पत्री, the book of James, letter to James, chapter 4, verse 10. याकूब की पत्री, उसका चौथा अध्याय और उसका 10वां पद। परमेश्वर का पवित्र वचन यहाँ पर कहता है कि प्रभु के सामने दीन बनो। हालेलुया। Humble yourself before the Lord and He will exalt you on a due time. Praise the Lord. सही समय पर वो परमेश्वर आपको उठाएगा यदि मैं और आप उस जीवित परमेश्वर के उपस्थिति में दीन और नम्र बने रहते हैं। Praise the Lord. हालेलुया। मेरा आज का जो विषय है, ऑनेस्टली मैं अगर आपको बताऊं तो मैं इस वचन को पिछले संडे प्रचार करना मान रहा था। Praise the Lord. हालेलुया। पर परमेश्वर का धन्यवाद, और पिछले संडे को एक प्रभु के दास हमारे बीच में थे और मैं ये विश्वास करता हूं कि हमने पिछले संडे भी जो वचन प्रभु के दास के द्वारा हमने सुना, उसके द्वारा हम आशीषित हुए हैं। Praise the Lord. हालेलुया। और वचन कहता है कि, और मैं क्योंकि मैं इस चीज को इसलिए कंटिन्यू कर पा रहा हूं कि उस सरमन के साथ आज का जो संदेश है वो कहीं ना कहीं मैच कर रहा है, उसके साथ मेल खा रहा है। Praise the Lord. हालेलुया। और मैं इस बात को कहने लगा कि परमेश्वर, आज की सुबह भी मैं इस पर विचार करने लगा और मैंने कहा परमेश्वर, मैं ये विश्वास करता हूं कि ये संदेश तूने आज के लिए, हम सब के लिए और मेरे लिए रखा है। Praise the Lord. हालेलुया। परमेश्वर के पवित्र वचन ने पिछले रविवार को हमको बताया था कि एलिया मऊ के पेड़ के नीचे लेट जाता और कहता है, हे प्रभु अब बस हुआ। हालेलुया। Now is enough. Kill me Lord. प्रभु मुझे मार डाल, मैं मर जाना चाहता हूं क्योंकि मेरे पीछे कितने उस इजेबेल की जो सेना है, अहाब जो राजा है, उसने मेरे पीछे फौज लगा रखी है और मैं दौड़ते दौड़ते मैं थक चुका हूं, मैं हार चुका हूं, अब मेरे से आगे नहीं बढ़ा जा रहा है। लॉर्ड किल मी। हालेलुया। हालेलुया। और परमेश्वर का धन्यवाद, उसके बाद परमेश्वर ने उसके लिए क्या क्या किया वो आपने और मैंने सुना और पढ़ा है। प्रेज़ द लॉर्ड। और साथ ही साथ मूसा भी एक जगह पर, एक पॉइंट पर, ऐसे जगह आ जाता है जहां पर वो कहता है, हे प्रभु अगर यही होना है तो मुझे उठा ले, मुझे मार डाल, मैं और ज्यादा इस दुनिया में रहना नहीं चाहता। हालेलुया। I don't want to live anymore. हालेलुया। मैं और ज्यादा जिंदा नहीं रहना चाहता हूं, हे प्रभु तू मुझे मार डाल। और परमेश्वर का वचन कहता है कि प्रभु ने मूसा से बातें करी और वचन में लिखा है कि परमेश्वर मूसा के द्वारा अपने लोगों की अगुवाई करते करते उस होरेब पहाड़ तक लेकर के आया। Praise the Lord. Hallelujah. That means the Lord will never allow you to die before His purpose is over. Hallelujah. परमेश्वर आपको तब तक मरने नहीं देगा जब तक उसका उद्देश्य आपके और मेरे जीवन के अंदर पूरा नहीं हो जाता है। Hallelujah. He is the Lord who fulfills His purpose through our lives. वो परमेश्वर वो है जो हमारी जिंदगियों के द्वारा हम अपने उद्देश्यों को पूरा करता है। Praise the Lord. So आज का हमारा जो विषय है वो है crush yourself in the presence of the Lord. Hallelujah. Crush yourself in the presence of the Lord. परमेश्वर की उपस्थिति में अपने आप को कुचल दीजिए। Praise the Lord. Hallelujah. परमेश्वर की उपस्थिति में अपने आप को कुचल दीजिए। Praise the Lord. Hallelujah. मैं थोड़ी देर पहले जब मैं चर्च पहुंचा, मैं सोच रहा था कि एक फूल तोड़ लूं। Hallelujah.
पर मैं बाहर देखा एक ही गमले में हमारे फूल आ रहे और मैं सोचा उसमें से भी मैं एक तोड़ दूंगा तो अच्छा नहीं लगेगा। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। उसके उदाहरण मैं फूल से ये लेना चाह रहा था कि एक फूल जब तक हमारे हाथ में है उसकी खुशबू उतनी ज्यादा तेज नहीं होती है। हालेलुया, वो तब खुशबू लगती है जब कोई आपके बिल्कुल पास आ जाए। कुछ लोग बोले वाह आपका फूल बहुत सुंदर है, ये गुलाब बहुत अच्छा लग रहा है, और कुछ लोग इतने अच्छे होते हैं कि उस फूल के ऊपर नाक लगा करके बहुत अच्छी खुशबू है इसकी। प्रेज़ द लॉर्ड। पर सेम फ्लावर जब उसी फूल को आप लेते हैं और अपने हाथ में उसको यूं क्रश कर देते हैं, उसको ऐसे मसल देते हैं प्रियो, तो वो फूल आपके हाथ को ही नहीं मगर आपका हाथ जिधर जिधर चलता जाता है उधर उधर वो खुशबू फैलती जाती है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। आई बिलीव आज की सुबह बहुत से लोगों ने जब तैयार हो गए होंगे, एंड ऑफ द फिनिश टचिंग में क्या करो, हालेलुया। किस सुनने मैं भूल गया। हालेलुया, हालेलुया। बट मेजॉरिटी ऑफ पीपल जब हम तैयार हो जाते हैं, फाइनल टचिंग जब हो जाती है ना, तब हम लोग उठाते हैं और वो इतनी ज्यादा अच्छी होती है, कुछ लोगों के पास इतने अच्छे खुशबू आती है, मन करता पूछ डालो भैया कि कौन सा वाला फ्रेगनेंस यूज करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। सो अगर आपको और मुझको वैसा खुशबूदार बनना है, then I need to be crushed in the presence of the Lord। अगर वो विशेष खुशबू मेरे और आपके जीवन के अंदर से अगर आनी है तो जरूरी है कि मैं और आप उस परमेश्वर की उपस्थिति में क्रश कर दिए जाएं, मैं और आप कुचल दिए जाएं, मैं और आप मसल दिए जाएं। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। सबसे अच्छा तेल कौन सा है? ग्रहणीय सरसों का तेल। थोड़ा सा और लेवल ऊंचा करें, और नारियल का तेल, और डाबर आंवला का तेल है, ऑलिव ऑयल, जैतून का तेल। हालेलुया। मैं विशेष करके जैतून के तेल के बारे में बात करना चाह रहा हूं। हालेलुया, ऑलिव ऑयल। सो जैतून का जो तेल है, और इवन सारे ही तेल, सरसों का तेल हो या रिफाइंड तेल हो, है ना, ऑलिव ऑयल सबसे एक्सपेंसिव है। हालेलुया। सो ऑलिव ऑयल के बारे में जब देखते हैं, पढ़ते हैं, तो वहां पर उसके बारे में बताया गया है कि जब वो उग जाता है, उसको सुखाया जाता है, सुखाने के बाद उसको मशीन में जब डाला जाता है। अगर आपने कहीं भी कोल्हू देखा हो, कोल्हू समझते हैं जहां पर ऑयल निकाला जाता है, वहां पर जब कोल्हू के अंदर उसको डाला जाता है, उसको पूरी तरीके से क्रश कर देते हैं। हालेलुया। जब उसी सरसों को, तो सरसों का तेल पहले से नहीं होता है, दाने होते हैं, उन सरसों को जब उस कोल्हू के अंदर जब डाला जाता है, और पुराने समय में तो कोल्हू का बैल सुना, वो वही होता था तेल निकालने के लिए। हालेलुया। एक जगह होती थी, उसमें सरसों डाला जाता था, और फिर बैल को दौड़ाते थे या चलाते थे। वो पूरे टाइम, पूरे समय, शुरू से सुबह से लेकर के शाम तक उसके चारों तरफ वो चक्कर काटता रहता था, और एक मूसल जैसा होता था बहुत बड़ा, और वो उससे उस जो सरसों है उसको वो तोड़ता जाता था, क्रश करता जाता था, कुचलता जाता था, और फिर बाद में वो एक भेली की जैसे हो जाता था, एक डो जैसा हो जाता था। फिर उसको हाथों से यूं क्रश कर करके उंगलियों के बीच से तब तेल निकलता था। उस तेल को फिर शीशियों में भरा जाता था। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। सो उस प्रोसेस को, उस प्रक्रिया में जब मैं और आप होकर के जाते हैं, तब सरसों का तेल निकल के आता है। हालेलुया। तब वो ऑलिव ऑयल निकल के आता है, तब वो जैस्मीन तेल निकल के आता है, तब नारियल का तेल निकल के
आता है। Praise the Lord। ये तेल ऐवे ही नहीं बने हैं, ये उच्च क्वालिटी के जो तेल है वो ऐवे ही नहीं बन गए हैं। हालेलुया। तेल रिफाइंड भी है पर वो 100-150 रुपए किलो है। There are people in the presence of the Lord who is living their life just a living sake। बहुत से लोग हैं प्रभु की उपस्थिति में जो अपने जीवनों को सिर्फ जीवन जीना है इसलिए जी रहे हैं। Hallelujah। You are not called for that purpose। परमेश्वर ने आपको उस उद्देश्य के लिए नहीं बुलाया है। हालेलुया। परमेश्वर ने उस कार्य के लिए आपको और मुझको नहीं बुलाया है, परंतु यदि आपको और मुझको ऊंचा उड़ना है, अगर मुझको और आपको ऊंचाई पर रहना है, आपके और मेरे अंदर वो बहुत सुगंध आनी है, तो मुझको और आपको और मुझको परमेश्वर की उपस्थिति में अपने आप को कुचलने देने पड़ेगा, अपने आप को क्रश होने देने पड़ेगा, ताकि मेरे और आपके जीवन की जो क्वालिटी है वो बेहतर हो जाए। मेरे और आपके जीवन का जो दाम है वो बहुत बेशकीमती बन जाए। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। और मेरे प्रियो, आपको और मुझको देख करके आपका और मेरा परमेश्वर ये गवाही देने पाए कि ये मेरा बेटा है, ये मेरी प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। उसको ये बोलने में कतई शर्म न आए। हालेलुया। हालेलुया। कभी कभी माँ बाप बोलते ना, अरे ये बेटा तो बहुत होनहार है, मगर ये तो बिल्कुल ही सुना कभी? हालेलुया। That means somewhere कहीं ना कहीं माँ बाप के अंदर एक गिल्ट है। बच्चे दोनों उन्हीं के हैं, मगर एक के लिए बोलते हैं ये बहुत अच्छा है, बहुत होनहार है, कुछ भी बोलो बहुत अच्छे से करता है, मगर ये वाला जो है He's not up to the mark। इसने हमें हमेशा आपको निराश किया। हालेलुया। हालेलुया। क्या मैं और आप इस बात को चाहते हैं कि जब प्रभु की उपस्थिति में हम हो या परमेश्वर से कोई पूछे ये कौन है, तो बोले बेटा तो मेरा ही है, बेटी तो मेरी ही है, मगर है बड़ी नालायक, है बड़ा। हालेलुया। So to become his precious son, प्रभु का धन्यवाद हो कि उसके बेटे ने हमारे लिए अपना लहू बहा दिया, उसके द्वारा हमारी कीमत बेशकीमत हो गई। प्रेज़ द लॉर्ड। बट जब हम उसके घर में आ चुके हैं, when he has adopted us in his family, आपको और मुझको चाहिए कि मैं और आप उसके लेवल पे जिए। हालेलुया। I need to live my life according to his status। Praise the Lord। Hallelujah। And for that, I need to sacrifice something। I need to allow God to crush my life। और मुझे यह अनुमति देनी पड़ेगी कि परमेश्वर जहां पर मुझे टूटने की जरूरत है मैं टूटूंगा, मैं टूटूंगी। जहां पर तू मुझे क्रश करना चाहता है मैं वहां के लिए तेरी उपस्थिति में तैयार हूं। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर की उपस्थिति में अक्सर परमेश्वर कहता है कि मेरी उपस्थिति में तू दीन हो जा, नम्र हो जा, या अपने आप को, नम्रता का मतलब है अपने आप को क्रश कर देना, अपने आप को कुचल डालना। Praise the Lord। Hallelujah। You know, it's meaning to crush yourself in the presence of the Lord। It doesn't mean that you are harming yourself or you are losing your value। Hallelujah। क्रश होने का मतलब ये नहीं है कि आप अपनी कीमत खो देते हो। क्रश होने का मतलब ये नहीं है कि आप अपने आप को हार्म करते हो, चोट पहुंचाते हो। नहीं। हालेलुया। Crushing means you are losing your pride, your self-will, your ego।
आप अपने घमंड को छोड़ते हो, आप अपने स्वयं की इच्छा को त्याग देते हो, अपने ईगो को त्यागते हो, अपनी स्वयं की जो स्वतंत्रता है हम उसको छोड़ करके प्रभु की स्वतंत्रता को अपने जीवन के अंदर आने के लिए अलाउ करते हैं। Praise the Lord. Hallelujah. God does not despise a broken heart, but He welcomes it. परमेश्वर टूटे हुए हृदय को बेकार नहीं समझता है, डिस्पाइज नहीं करता है, परंतु वो टूटे हुए हृदय का स्वागत करता है। He welcomes it. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. So allow the Lord to crush you. अनुमति दे परमेश्वर को कि वो आपको क्रश करे, आपको कुचले। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। आपको और मुझको मालूम है, परमेश्वर का वचन कहता है एलिया जब क्रश किया गया, वचन कहता है उसको स्वर्ग पर उठा लिया गया। मूसा जब परमेश्वर की उपस्थिति में क्रश कर दिया गया, वचन कहता है जब उसकी मृत्यु हुई, परमेश्वर ने स्वर्ग से स्वर्गदूतों को भेज करके उसका फ्यूनरल कराया। हालेलुया। किसी को नहीं पता कि मूसा कहां पर दफनाया गया, इस्राएलियों को नहीं मालूम था कि मूसा को कहां पर दफनाया गया। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। Hallelujah. Abraham was crushed for 75 years, then he got Isaac. Hallelujah. इसहाक को पाने के लिए अब्राहम 75 वर्षों तक प्रभु की उपस्थिति में कुचला गया। Praise the Lord. Hallelujah. शद्रक मेशक अबेदनगो आग के भट्टे के अंदर वहां पर कुचले गए ताकि परमेश्वर अपने पुत्र को भेज करके उनके बीच में उस आग के अंदर उपस्थित हो जाए। Praise the Lord. और दानियल के लिए लिखा हुआ 6वें अध्याय के अंदर उसको शेरों की मांद में डाल दिया गया ताकि परमेश्वर की महिमा उसके जीवन में आने वाले समय में हो सके। Praise the Lord. Hallelujah. So crush yourself in the presence of the Lord. पहली बात उसमें पाई जाती है, परमेश्वर टूटे हुए लोगों का स्वागत करता है। He welcomes them. Praise the Lord. Hallelujah. वो तिरस्कार नहीं करता। Amen. वो रिजेक्ट नहीं करता है, अरे ये तो टूटा हुआ है, ये तो बिखरा हुआ है, इसका कुछ नहीं हो सकता है, ये तो बेकार है, is good for nothing. No. For God, if you are broken, you are precious in His sight. Hallelujah. और परमेश्वर के लिए अगर आप टूटे हुए हैं तो आप उस परमेश्वर की दृष्टि में अनमोल हैं। Praise the Lord. Hallelujah. आप उसकी दृष्टि में अनमोल है क्योंकि वो आपका स्वागत करता है अपनी उपस्थिति के अंदर। Psalm number 51 verse 17 says, या भजन संहिता उसका 51 और उसका 17वां पद जब मैं और आप पढ़ते हैं वहां पर प्रभु का वचन इस प्रकार से लिखा हुआ है, कैसा वाला मन? कैसा? पीछे वालों कैसा? टूटा हुआ मन परमेश्वर के योग्य। हाँ हाँ, हालेलुया हालेलुया। यहां पर राजा दाऊद के विषय में लिखा हुआ है, जब नाथान नबी उसके पास आता है उसको एक पूरी व्यथा सुनाता है और नाथान नबी उसको कहता है वो व्यक्ति और कोई नहीं है राजा दाऊद, वो तू है। He was broke in the presence of the Lord. वो प्रभु की उपस्थिति में टूट गया और परमेश्वर के वचन में वो वहां पर कहता है बड़ी हिम्मत के साथ कहता है, हे प्रभु टूटा मन परमेश्वर के योग्य बलिदान है। David did not offer his goodness in the presence of the Lord. दाऊद ने अपनी भलाइयों को, अपनी अच्छाइयों को परमेश्वर के सामने नहीं रखा, but he came with a heart of repentance and God restored him. मगर वो पश्चातापी मन के साथ आता है और परमेश्वर ने उसके जीवन को बहाल कर दिया। हालेलुया हालेलुया
Are you broken today? क्या आज आप टूटे हुए हैं प्रियो? वो परमेश्वर आपकी तरफ नजर उठाता है, वो आज आपको देखता है, वो आज आपको जानता है। अपनी भलाइयों को गिनाने की आवश्यकता नहीं है, अपनी अच्छाइयों को गिनाने की आवश्यकता नहीं है। अपने टूटे हुए हृदय को परमेश्वर के सामने लेकर के आए और वो परमेश्वर आपके हालातों को ज्यों का त्यों फिर से कर देगा और आप यहोवा परमेश्वर के कारण फिर से आनंद मना पाएंगे। Praise the Lord. Hallelujah. You will be enjoying His benefits and His blessings. Praise the Lord. आप उसकी आशीषों का आनंद अपने जीवन में निरंतर यीशु के नाम से उठाने पाएंगे। Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. You know, brokenness does not mean worthless. अगर आप टूटे हुए हैं इसका मतलब ये नहीं है कि आप कीमती नहीं है। Praise the Lord. हो सकता है लोगों की दृष्टि में आपकी कोई कीमत ना हो, आपके अपने सगे लोगों में शायद आपकी कोई कीमत ना हो, परंतु अगर आप टूटे हुए हैं परमेश्वर की दृष्टि में आप आज भी बहुमूल्य हो। Praise the Lord. एक टूटा हुआ व्यक्ति कुछ चीजों को अपने जीवन में पहचान लेता है। पहली चीज है I cannot save myself. पहली बात वो इस बात को समझ जाता है कि मैं अपने आप को नहीं बचा सकता हूँ। Praise the Lord. I'm helpless. That's why I'm crying. Hallelujah. मैं आशाहीन हो चुका हूँ, मैं मददहीन हो चुका हूँ, मैं खुद से कुछ नहीं कर सकता हूँ। हे यहोवा परमेश्वर, मेरी दृष्टि तेरी ओर है, तू मुझे बचा ले। Praise the Lord. और वचन कहता है जितनों ने उसकी ओर दृष्टि करी उनके मुंह कभी काले नहीं हुए। Praise the Lord. The second thing he recognizes कि I cannot live my Christian life in my own strength. प्रभु में मसीह जीवन को अपने ताकत के अनुसार नहीं जी सकता हूँ। According to my ways, I can't live a Christian life. एक मसीह जीवन को अपने ताकत से मैं नहीं जी सकता हूँ। I will be compromising somewhere or somewhere. Hallelujah. कहीं ना कहीं मैं अपने जीवन में समझौता कर लूंगा। Hallelujah. तीसरी बात वो इस बात को पहचानता है I need God's mercy and grace every day. मुझे हर रोज परमेश्वर की दया और अनुग्रह मेरे जीवन में मुझे हर रोज चाहिए। Hallelujah. Hallelujah. If I'm a broken person, I need to ask the Lord, Lord, I need your grace. I need your mercy. अगर मैं टूटा हुआ व्यक्ति हूँ, मुझे जरूरत है मैं प्रभु से कहूँ, परमेश्वर एक नया दिन तूने मेरे जीवन में जोड़ा है, आज मुझे तेरी दया की जरूरत है, आज मुझे तेरे अनुग्रह की जरूरत है। Praise the Lord. I need you, Lord. I need you, Lord, in my life. You are the treasure of my life. You are the ruler of my life. You are the king of my life. तू मेरे जीवन का राजा है, तू मेरे जीवन का स्वामी है, तू मेरे जीवन का उद्धार करता है। तेरे बिना मैं कुछ भी नहीं हूँ। Hallelujah. Praise the Lord. Isaiah 57 verse 15 says, I dwell in him who has a broken, humble spirit. वो कहता है मैं उसके अंदर वास करता हूँ जिसकी आत्मा टूटी और दीन है। Praise the Lord. लूका रचित सुसमाचार उसका 18 अध्याय 9 पद से लेकर के 14 पद के अंदर परमेश्वर का वचन कहता है God accepted the broken man, not the proud man. वहां पर परमेश्वर का वचन कहता है लूका उसका 18 9 से 14 में कि परमेश्वर ने दीन जन को तो स्वीकार कर लिया मगर घमंडी व्यक्ति को उसने अपनी दृष्टि में स्वीकार नहीं किया। Psalm number 34 verse 18 भजन 34 और उसके 18 पद कहता है Lord is near to the broken hearted. प्रभु टूटे मन वालों के समीप रहता है। Isaiah 66 verse 2 यशाया 62 उसके 2 से दूसरे पद में लिखा हुआ है I esteem
redeem the humble spirit. Hallelujah. जो दीन आत्मा है मैं उसको ऊंचा उठाता हूं. Praise the Lord. Hallelujah. याकूब 4:6 में लिखा हुआ है. James chapter 4 verse 6 says God resists the proud man. परमेश्वर लिखा है जो घमंडी है उनका सामना करता है. Hallelujah. Hallelujah. God is looking for broken hearts today. परमेश्वर आज टूटे हुए हृदयों को ढूंढ रहा है. Not for the perfect people. परमेश्वर सिद्ध लोगों को नहीं ढूंढ रहा है. Hallelujah. He is looking for the broken hearted. सिद्ध लोगों को नहीं मगर जो टूटे हुए मन के हैं, पिसे हुए हृदय के हैं, जिनकी आत्मा दीन और नम्र है. परमेश्वर का वचन कहता वे परमेश्वर के राज्य को देखेंगे. क्या धन्य वे लोग जो मन के दीन हैं क्योंकि वे परमेश्वर के राज्य को. हालेलुया. Are you broken? क्या आप टूटे हुए हैं? क्या आप कुचले हुए हैं? अगर ऐसा है आप परमेश्वर के राज्य को देख नहीं पाएंगे. परमेश्वर आपके अंदर वास करता है. परमेश्वर आपके नजदीक रहता है. परमेश्वर आपको सही समय पर उठाएगा. Praise the Lord. So crush yourself in the presence of the Lord. इसलिए प्रभु की उपस्थिति में अपने आप को कुचल दीजिए. हालेलुया. पौलुस कहता है मैं अर्घ के समान उड़ेला गया. हालेलुया. मैं अर्घ के समान उड़ेला गया. The second thing is Jesus is our greatest example. हालेलुया. यीशु हमारा सबसे बड़ा उदाहरण है. To crush himself, our Lord is the one of the greatest और even more greatest. अगर इससे भी बड़ा कोई शब्द होता तो शायद यीशु मसीह वो है. Even more than that. Hallelujah. Hallelujah. Philippians chapter 2 verse 5 to 8. फिलिपियों की पत्री उसका दूसरा अध्याय उसके 5 पद से लेकर के 8 पद के बीच में जब मैं और आप पढ़ते हैं तो वहां पर परमेश्वर का वचन कहता है. Philippians chapter 2 verse 5 to 8 में जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था, जैसा यीशु मसीह का स्वभाव था वैसा ही तुम्हारा. Oh, Ecclesia, the church, here is an invitation for all of us. कलीसिया हम सब के लिए एक निमंत्रण है और वो निमंत्रण ये बता रहा है कि जैसा तुम्हारे प्रभु यीशु मसीह का स्वभाव था वैसा ही. हालेलुया. हालेलुया. थोड़ा सा इसको रिवर्स करें. मेरे पीछे बोलिए. जैसे मसीह यीशु का स्वभाव था वैसा ही मेरा भी स्वभाव हो. जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था वैसा ही मेरा भी स्वभाव हो. हालेलुया. हालेलुया. Jesus is our greatest example. जी आगे बढ़े. जिसने परमेश्वर के स्वरूप में होकर हाँ. परमेश्वर के तुल्य होने को अपने वश में रखने की वस्तु ना समझा, वरन अपने आप को ऐसा शून्य कर दिया और दास का स्वरूप धारण किया जी. और मनुष्य की समानता में हो गया और मनुष्य के रूप में प्रकट होकर जी. अपने आप को दीन किया और यहाँ तक आज्ञाकारी रहा कि मृत्यु क्रूस की मृत्यु भी सहनी. हालेलुया. क्या इससे बड़ा उदाहरण कोई और है? नहीं. दीनता का इससे बड़ा कोई उदाहरण और है? नहीं. हमने आज तक इससे बड़ा उदाहरण कहीं नहीं देखा. Praise the Lord. Praise the Lord. जब हम क्रश होने की बात करते हैं, कुचले जाने की बात करते हैं, यीशु मसीह के अलावा कोई दूसरा व्यक्ति इससे सिद्ध उदाहरण आपको और मुझको नजर नहीं आता. And we speak about crushing in the presence of the Lord. Hallelujah. Hallelujah. No one can demonstrate this more perfect than our Lord Jesus Christ. Hallelujah. हमारे यीशु को छोड़ करके इस बात का उदाहरण
और कोई भी व्यक्ति, कोई भी इंसान, कोई भी स्वर्ग के नीचे, पृथ्वी के ऊपर कोई नहीं हो सकता। Praise the Lord. Hallelujah. Because the Bible says, Luke chapter 22 verse 42 में, लूका 22 के 42 में लिखा हुआ है, Jesus surrendered his own will. प्रभु यीशु मसीह ने अपनी इच्छा को परमेश्वर के सामने सरेंडर कर दिया, समर्पित कर दिया। He said, उसने कहा, हे पिता, मेरी नहीं मगर तेरी इच्छा पूरी हो। Not my will but let thy will be done. Praise the Lord. Philippians chapter 2 verse 6 to 8 जो भी हम लोगों ने पढ़ा, Jesus choose the lowest place in the human history. परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ने मानव जाति के इतिहास में सबसे नीची जगह, the lowest of lowest place he chose for us. उसने सबसे निम्न से निम्न स्तर को आपके और मेरे लिए चुन लिया। Hebrew chapter 5 verse 8 says Jesus obeyed even it cost him everything. यीशु मसीह इब्रानियों 5 के 8 में वो कहता, वो यहां तक आज्ञाकारी रहा कि उसने अपना सब कुछ दे दिया। Praise the Lord. Hallelujah. And God loved us so much. परमेश्वर ने हमसे बहुत प्यार किया। Hallelujah. इतना प्यार किया कि उसने अपनी सारी हदें, Hallelujah. He crossed all the limitations. Amen. सारे LOCs को उसने पार कर दिया। Though he was God, Jesus chose the path of humility and obedience. जबकि वो परमेश्वर था, उसके बाद भी उस परमेश्वर ने दीनता और आज्ञाकारिता के मार्ग का चुनाव किया। Praise the Lord. What we are choosing today. मैं और आप आज किस बात का चुनाव करते हैं? अगर मैं और आप, मेरे प्रियो, थोड़े से भी ऊपर आ जाते हैं, मेरे और आपका स्टेटस थोड़ा सा हायर होने लगता है, हमको लगने लगता है ये क्या चीज है, ये तो कीड़े मकोड़े हैं, ये इंसान नहीं है, ये तो बेकार है, और हालात क्या होने लगते हैं। धीरे धीरे मैं अपने स्टेटस के हिसाब से अपने लोगों को ढूंढने लगता हूं। जो मेरे लेवल का है मैं उसके पास जय मसीह करने जाता हूं, जो मेरे लेवल का है मैं उसको गले लगा लेता हूं, जो मेरे लेवल का है मैं उसी को अपने घर चाय पे भी बुलाता हूं। Hallelujah. That's not the life of a Christian believer. वो मसीह विश्वासी का जीवन नहीं है। Praise the Lord. We are one in the family of Christ. हम मसीह के परिवार में एक हैं। Praise the Lord. Hallelujah. कौन है जो इतना नीचे जा सकता है? Praise the Lord. और इसी कारण जब आगे पढ़ते हैं, इसी कारण, किस कारण? क्योंकि उसने सबसे निचला जगह लिया, पर उसने सबसे नीचे की जगह ली। Hallelujah. और क्योंकि उसने ऐसा किया, इसलिए जब आप आगे पढ़ते हैं 10-11 पद के अंदर, वहां पर फिलिपियों 2:10-11 के अंदर जब आप पढ़ते हैं तो वहां लिखा है कि जो स्वर्ग में और पृथ्वी पर और जो पृथ्वी के नीचे, वे सब यीशु के नाम पर घुटना टेकें। Hallelujah. Humbling yourself is not that you lose your worth, you lose your value. दीन होने का मतलब ये नहीं है कि आप अपनी कीमत खो देते हैं। Even you get more precious. आप और ज्यादा बेशकीमती हो जाते हैं, आप और ज्यादा बहुमूल्य हो जाते हैं। Praise the Lord. Hallelujah. सदूकियों के सामने, फरीसियों के सामने, याजकों के सामने, महायाजकों के सामने यीशु मसीह एक तुच्छ व्यक्ति सा दिख रहा था। Hallelujah. उसका लोगों ने मजाक उड़ाया, They mocked him. उन्होंने उसके चेहरे पर थूका, उन्होंने उसके चेहरे के ऊपर थप्पड़ मारा, उन्होंने उसकी दाढ़ी को खींचा, उन्होंने उसके पीठ के ऊपर कोड़े मारे, उन्होंने उसके सिर के ऊपर कांटों का ताज रख दिया। हालेलुया। हेरोदेस ने तो अपना जो चोगा था, अपना जो गाउन था, जो ओवरकोट बोलेंगे आज की भाषा में, वो उतार करके उसने यीशु के ऊपर उसकी हंसी उड़ाने के लिए उड़ा दिया। देखो ये यहूदियों का He is king of Jew। वो रियल रिस्पेक्ट नहीं थी,
They were mocking at him. वो उसका मजाक उड़ा रहे थे, खिल्ली उड़ा रहे थे। मगर यीशु का वचन कहता है जैसे भेड़ी ऊन कतरने के समय शांत रहती है, उसी प्रकार से यीशु चुपचाप रहा और उसने कुछ भी Praise the Lord. Did not speak even a single word. ऊप तक और बाइबल बताती है, इसलिए उसको लिखा है स्वर्ग के नीचे सब यीशु के नाम पर और परमेश्वर पिता की महिमा के लिए 9वां पद कहता है, इस कारण परमेश्वर ने उसको अति किसको किसको जिसने अपने आप को क्या करा था, हालेलुया, the one who humbled himself, जिस व्यक्ति ने अपने आप को प्रभु के सामने दीन कर दिया, उस प्रभु ने उस जन को क्या करा, अति महान भी किया और उसको वह नाम दिया। Oh, hallelujah! Hallelujah! Now you are going to hear something great. आप एक बहुत महान बात सुनने वाले हो। Praise the Lord! Hallelujah! बाइबल बताती है कि उसको वह नाम दिया जो सब नामों में श्रेष्ठ है। Praise the Lord! उसको उसने वो नाम दिया जो सब नामों में श्रेष्ठ है। Praise the Lord! और वो नाम कौन है? वो नाम कौन है? वो नाम कौन है? यीशु मसीह। हालेलुया, हालेलुया। Praise the Lord! Praise the Lord! Therefore, people of God, humble yourself. परमेश्वर के लोगों, अपने आप को दीन कीजिए। अगर ऊंचा उठना चाहते हो, ऊंचा नाम चाहते हो, बड़ा स्टेटस चाहते हो, अपने जीवन में उन्नति चाहते हो, अपने जीवन में बढ़ोतरी चाहते हो, अपने जीवन को ऊंचा उठते हुए देखना चाहते हो, अपने आप को इस दुनिया से बेहतर बनाना चाहते हो, then humble yourself, अपने आप को दीन कर दीजिए, अपने आप को नम्र कर दीजिए, क्योंकि परमेश्वर आपको उठाएगा, आपको महान बनाएगा, आपको सबसे उत्तम बनाएगा, वो आपको अपनी महिमा देगा। हालेलुया। और जैसे प्रभु को उसने बड़ी महिमा दी, वैसे ही वो प्रभु आपको भी देना चाहता है। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। 10-12 मिनट और ले लूं, ले लो। Praise the Lord. The third thing, पहली बात है God receives broken. दूसरी बात है Jesus is our greatest example. Third and final thing is brokenness brings greater fruits. Brokenness brings greater fruits. टूटना, क्रश होना या कुचला जाना आपके जीवन में बड़े फलों को लाता है। Hallelujah, hallelujah. So if you are broken, that means you are bringing a great fruit. Hallelujah. अगर आप टूटे हुए हैं अपने जीवन के किसी भी एरिया में, अपने जॉब में, अपने व्यवसाय में, if you are crushed, that means that something greater is coming into your ways. अगर आप टूटे हुए हैं, बिखरे हुए हैं, कुचले हुए हैं, इसका मतलब है आपके मार्ग में कुछ बड़ी आशीष आने वाली है। Praise the Lord. Hallelujah. The Gospel of John chapter 12 verse 24 says, यूहन्ना रचित सुसमाचार है, उसका 12वां अध्याय 24 पद कहता है, यस, मैं तुमसे सच-सच कहता हूँ, हाँ, कि जब तक गेहूं का दाना, ओ हालेलुया, यीशु मसीह कहते हैं कि मैं तुमसे एक बार सच नहीं बोल रहा। हालेलुया, इस कंफर्मिंग इट। हालेलुया, वो बार-बार बोल रहा है। क्या बोलता है? जब तक गेहूं का दाना भूमि में पड़कर बन नहीं जाता, वो अकेला रहता है। वो क्या रहता है? ओह हालेलुया,
हालेलुया। एक गेहूं का दाना जब तक मर नहीं जाता तब तक यही सब कुछ है। हालेलुया। बट परंतु जब मर जाता है तो when it is crushed, तो बहुत फल लाता है। अच्छा नहीं लगा? अच्छा लगा। फिर से बड़ी एक बात, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि यीशु मसीह आज श्रीवर ऑफ लाइफ चर्च से सच सच कह रहा है जब तक गेहूं का दाना कि जब तक ये कलीसिया के लोगों भूमि में पड़कर मर नहीं जाता, जब तक भूमि में पड़कर मर नहीं जाओगे, वह अकेला रहता है। कैसे रहोगे? अकेले रहोगे। हालेलुया। मेरी डफली मेरा, हाँ प्रेज़ द लॉर्ड, मेरी डफली मेरा तान। हालेलुया। मैं चाहे जैसा भी गाता हूं, मैं ही गाता हूं, मैं ही बजाता हूं, वो मीनिंग है उसका। हालेलुया। मेरी डफली मैं ही गाता हूं, मैं ही, हाँ। गेहूं का दाना जब तक भूमि में पड़कर मर नहीं जाता तब तक वो उसको ये लगता है। कभी एक हाउस सुने, मिट्टी के ढेले पर मेंढक, सुना नहीं सुना? जब मेंढक, मिट्टी का ढेला समझते हैं? समझते हैं मिट्टी का ढेला? मिट्टी के ढेले के ऊपर जब मेंढक आ जाता है, वो यूं देखता है, ओह धरती मेरे नीचे है। हालेलुया। धरती मेरे, कुछ कुछ मेंढक होते हैं कलीसिया में। सॉरी अगर किसी मेंढक के दिल पे छेद हो गया था, सॉरी। हालेलुया। हालेलुया। कुछ मेंढक चर्च में होते हैं, थोड़े से मिट्टी के ढेले पे आते हैं और हमें लगता है सारी दुनिया। हालेलुया। But the reality is, उस मिट्टी के ढेले से एक बड़ा ढेला और आगे रखा है। हालेलुया। उससे आगे एक और रखा है, उसके आगे एक बड़ा पहाड़ है। But you know क्या है? वो ये सोचता है कि मैं ही अब किंग हूं, और क्या रहता है? अकेला रहता है। कलीसिया के लोगों, अगर अपने आप को मैं और आप दीन नहीं करेंगे तो मैं और आप अकेले रहेंगे। हालेलुया। बी केयरफुल। लिखा है जब तक वो मर नहीं जाता तब तक वो अकेला रहता है। परंतु जब मर जाता है तो बहुत फल लाता है। हालेलुया। A seed must be broken or die before it brings forth the fruits. इससे पहले कि वो फलवंत हो, उसको अपने आप को तोड़ना पड़ेगा, अपने आप को मारना पड़ेगा, ताकि बहुत से फल लेकर के आए। Sometimes God allows us to be broken so that our life will become fruitful. परमेश्वर कई बार ये अनुमति देता है कि हमारे जीवन टूटे, मैं और आप अपने आप अंदर मर जाए, ताकि मैं और आप अपने जीवन के अंदर फलवंत हो जाए। हालेलुया। यदि आप टूट रहे हो, प्रभु का धन्यवाद दीजिए। अगर आप ऐसा लग रहा है कि मर रहे हो, प्रभु का धन्यवाद दीजिए, क्योंकि प्रभु आपके जीवन को फलवंत करने पर है। Praise the Lord. That fruitfulness, abundance is in your ways. वो बहुतायत की आशीष है, वो बहुतायत के फल आपके मार्गों में आने पर है। हालेलुया। Praise the Lord. Just obey and believe. Praise the Lord. Hallelujah. मूसा, Exodus chapter 3 verse 1 to 12, निर्गमन 3 अध्याय 1 से 12 पद में परमेश्वर का वचन वहां पर कहता है, Moses spent years in wilderness. 40 साल उसने जंगल के अंदर बिताए। God broke his his self-confidence before using him to deliver the Israel. Hallelujah. निर्गमन 3 उसके 1 से 12 पद के अंदर परमेश्वर की उपस्थिति में 40 साल तक जंगलों के बीच में रहा, और परमेश्वर ने उसके सेल्फ कॉन्फिडेंस को, जिस पर हम बोस्ट करते हैं, मैं तो ऐसा कर सकता हूं, मैं तो ये कर सकती हूं,
प्रभु ने उसको क्रश कर दिया। Because he was in the palace of Pharaoh, फिरौन के महल में था, बहुत कॉन्फिडेंस था। हालेलुया। He was almost the next Pharaoh, वो दूसरा फिरौन बनने वाला था। He was full of self-confidence, कोई उसके सामने टिक नहीं सकता था। Praise the Lord. But God crushed that. Sometimes God will crush our strength. प्रभु कभी कभी हमारे ताकत को क्रश कर देगा, जिसमें हमको लगता है ये तो मेरी ताकत है, but that is weakness in the presence of the Lord. वो प्रभु की उपस्थिति में वो मेरी और आपकी कमजोरी है। मेरी दृष्टि में मेरी ताकत है, मगर प्रभु की दृष्टि में वही बात कमजोरी है। Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. So God crushed the self-confidence of Moses so he could deliver the nation. Hallelujah. परमेश्वर ने मूसा के सेल्फ कॉन्फिडेंस को क्रश कर दिया, उसको दबा दिया, उसको कुचल डाला, ताकि परमेश्वर का दास मूसा इस्राएल के पूरे देश को छुटकारा दे सके। हालेलुया। क्या आप विश्वास करते हैं कि आप इसलिए टूटे हैं ताकि राष्ट्रों के लिए आशीष बने? हालेलुया। You are broken to become a blessing for the nation. आप इसलिए टूटे हो ताकि आप राष्ट्रों के लिए आशीष बन जाओ। हालेलुया। To deliver the nations, राष्ट्रों को छुटकारा दे सको। जजेस चैप्टर 7 2-7, न्यायों की किताब उसका 7 अध्याय 2 से 7 पद के अंदर गिदोन के बारे में लिखा हुआ। गिडियन, God reduced Gideon's army. परमेश्वर ने गिदोन की जो आर्मी थी, जो फौज थी, उसको कम कर दिया। God reduced his strength. इससे पहले कि वो युद्ध में जाए, परमेश्वर ने उसकी फौज को कम कर दिया। नॉर्मली जब कोई राजा युद्ध में जाता है, कोई नेशन वॉर में जाता है, वो अपनी आर्मी को और बढ़ाते हैं। बट हियर गॉड रिड्यूस्ड इट। परमेश्वर ने यहां पर कम कर दिया। सो इजराइल वुड डिपेंड ऑन गॉड इंस्टेड ऑफ देयर ओन स्ट्रेंथ, ताकि इस्राएल परमेश्वर पर निर्भर रहे, ना कि अपनी आर्मी के ऊपर। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। जब आपकी ताकत कम होने लगे, जब आपको ऐसा लगे मैं कमजोर पड़ रहा हूं, पड़ रही, that means God wants you to depend on God. परमेश्वर ये चाहते हैं कि आप परमेश्वर पर आश्रित रहें, उस पर निर्भर हो जाएं, ना कि अपनी ताकत, अपनी समझ, अपनी बुद्धि, अपने ज्ञान, अपने टैलेंट और अपने रिसोर्सेज के ऊपर। Praise the Lord. Depend on God when you lose your strength. जब आप अपने आप में कमजोर महसूस करें, अपनी ताकत को कम फील करने लगे, आप परमेश्वर के ऊपर आश्रित होते चले जाना। Luke chapter 22 verses 61 and 62. Peter, लूका 22 अध्याय 61 और 22 पद में पतरस के बारे में लिखा हुआ है। पतरस यीशु मसीह का इनकार करने के बाद रोने लगा। His brokenness prepared him to become a bold preacher in the book of Acts chapter 2. उसके टूटे, उसके कुचले जाने को परमेश्वर ने प्रेरितों के काम दूसरे अध्याय के लिए तैयार करा। Praise the Lord. जब यीशु मसीह का उसने इनकार करा, तीसरे बार जब उसने कहा मैं इसे नहीं जानता, बाइबल बताती है एक मुर्गे ने बांक दिया और वो बोलने लगा। यीशु मसीह ने उसकी तरफ देखा, पतरस वहां से चला गया और रोने लगा। मगर उस टूटे हुए समय में परमेश्वर ने पतरस को तैयार करा, ताकि पेंतेकुस्त के दिन 11 के साथ खड़ा होकर के बड़े बोल्डनेस याव के साथ वो वचन सुना सके और 3000 लोग प्रभु यीशु मसीह में आ गए।
पहला सामुएल पहला और दूसरा अध्याय, फर्स्ट सैमुअल चैप्टर 1 and 2 में हन्ना, she wept bitterly, she was broken in the presence of the Lord, प्रभु की उपस्थिति में टूटी हुई थी। एली कहता है, हे बहन जाके आराम कर, लगता है तूने आज ज्यादा मदिरा। वो कहती है, हे प्रभु मैं तो टूटी हुई स्त्री हूं, आई एम अ ब्रोकन वुमन। हालेलुया, हालेलुया। और एली के मुंह को परमेश्वर ने इस्तेमाल किया और परमेश्वर ने उससे कहा, जा यहोवा तुझे तेरा मन चाहा। हालेलुया। The Lord fulfill your heart desires. प्रभु आपके मन के मनोरथ को पूरा करे। Hallelujah. John chapter 12 verse 3. Mary of Bethany. बेथनी की मरियम के बारे में लिखा हुआ है। She broke her alabaster jar and poured on the head of Lord Jesus Christ. उस स्त्री ने अपने संगे मरमर की बोतल को, जिसमें बहुत ही बेशकीमती सुगंधित द्रव्य था, उसने उसको तोड़ दिया। Hallelujah. What you are guarding today? आज आप किस चीज की रक्षा कर रहे हो? It might be very precious in your sight. हो सकता है वो अलबेस्टर जार, उस संगमरमर का जार आपके लिए बहुत बेशकीमती, आपने उसके चौर एक सिक्योरिटी बांध रखी है। यही सब कुछ है, यही मेरा जीवन है, यही मेरा सब कुछ है। ब्रेक इट टुडे। कौन सी वो चीज है जो आपके जिंदगी में आज आपको बेशकीमती लग रही है? You need to break that and hand it over in the hands of the Lord. यीशु मसीह के हाथों में उस टूटे बिखरे चीज को सौंप दीजिए। हालेलुया। You know what? उस स्त्री को लगा मैं तो सिर्फ एक खुशबूदार चीज यीशु के ऊपर डाल ले। But you know what Jesus said? आपको पता है यीशु मसीह ने क्या कहा? उसने कहा, इसने मेरा अभिषेक किया। She anointed my head. उसने मेरा सिर अभिषेक कर दिया। Hallelujah. Do you want to anoint the Lord? क्या आप प्रभु का अभिषेक करना चाहते हो? Hallelujah. अगर करना चाहते हो तो टूटने दीजिए। Hallelujah. Allow the Lord to break you. पवित्र आत्मा को अनुमति दीजिए कि वो आपको और मुझको तोड़े, अपनी उपस्थिति में आपको और मुझको तोड़े। Hallelujah. Hallelujah. James 4:6 says God gives grace to those who are broken. Psalm 34, याकूब 4:6, भजन 34:18, Psalm 34:18, God draws near to those who are broken. प्रभु उनके नजदीक रहता है जो टूटे हुए हैं। Psalm 51 verse 12, भजन 51 उसके 12 पद में लिखा हुआ है, God restores those who are broken. जो टूटे हुए हैं प्रभु उनको फिर से तरोताजा करता है। 2 Corinthians chapter 12 verse 9, दूसरा कुरिन्थियों उसका 12 अध्याय 9वां पद कहता है, God uses the humble for His glory. परमेश्वर दीनों को अपने लिए इस्तेमाल करता है, क्योंकि वो कहता है मेरा अनुग्रह तेरे लिए काफी है। आइए अपने आंखों को बंद करें।